हेलो, वेलकम टू आर्क डिकोड्स। मैं हूं नरेंद्र एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ एमसीयू टाइमलाइंस। कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क के सेलिब्रिटी बनने से, लेकिन सरकार चाहती है कि उसकी आयरन मैन टेक्नोलॉजी उन्हें दे दी जाए। इसी बीच एंट्री होती है इवान वैंको की, जिसके पिता एंटोन वैंको का कनेक्शन टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क से था। इवान टोनी से बदला लेने के लिए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में उसे अपनी इलेक्ट्रिक वेव से अटैक करता है। लेकिन टोनी की प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ही नहीं, उसकी आर्किटेक्चर उसे धीरे धीरे पॉइजन कर रहा है, क्योंकि उसमें पैलेडियम इस्तेमाल हो रहा है। फिर निक फ्यूरी टोनी को उसके पिता हावर्ड की पुरानी रिसर्च के बारे में बताता है। टोनी उस रिसर्च को पूरा करके एक नया एलिमेंट बनाता है और अपनी पॉइजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। दूसरी तरफ जस्टिन हैमर इवान वैंको के साथ मिलकर टोनी के खिलाफ ड्रोन्स बनाता है। फाइनल फाइट में वॉर मशीन यानी जेम्स रोड्स और टोनी मिलकर वैंको को रोकते हैं। और इसी मूवी में हमें नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो भी इंट्रोड्यूस कराई जाती है। एंड में हमें दिखाया जाता है कि थॉर का म्योनिर न्यू मैक्सिको में दिखाई देता है। इसी टाइमलाइन के दौरान इनक्रेडिबल हल्क भी होती है। इस कहानी में ब्रूस बैनर, जो एक साइंटिस्ट थे, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान वह गामा रेडिएशन की चपेट में आ जाता है और वो हल्क में ट्रांसफर हो जाता है। अपनी इस परेशानी का इलाज ढूंढने के लिए ब्रूस ब्राजील में छिपकर रह रहा होता है, लेकिन अमेरिकन आर्मी उसे लगातार ढूंढ रही होती है। इस आर्मी को लीड जनरल रॉस कर रहा होता है, जो हल्क की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसी बीच एक सैनिक एमिल ब्लॉन्स्की हल्क जैसी ताकत पाने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें तब और खराब हो जाती हैं जब वह एबोमिनेशन नाम के खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। इसके बाद न्यूयॉर्क की सड़कों पर हल्क और एबोमिनेशन के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में हल्क अबॉमिनेशन को हरा देता है और शहर को बचा लेता है। फ़िल्म के आखिर में हमें टोनी स्टार्क और जनरल रॉस की बातचीत दिखाई देती है, जिसमें वो एवेंजर्स इनिशिएटिव की बात करता है। थॉर 2011। ये कहानी शुरू होती है एसगार्ड से, जहाँ किंग ओडिन और उसके दोनों बेटे थॉर एंड लोकी। थॉर फ्रॉस्टजाइन पे हमला कर देता है। थॉर की इस गलती से ओडिन बहुत नाराज हो जाता है। वो थॉर की सारी पावर छीन कर उसे अर्थ पर भेज देता है और थॉर के म्योनिर पे एक जादू कर देता है। उसे वही उठा पाएगा जो उसके लायक होगा। अर्थ पर थॉर की मुलाकात साइंटिस्ट जेन फोस्टर, डार्सी लुइस और एरिक सेल्विक से होती है। शुरुआत में थॉर को अर्थ की चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन टाइम से उसे समझ आने लगती हैं। उधर एसगार्ड में लोकी को पता चलता है कि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, लेकिन फ्रॉस्टजाइन की रेस से है। इस सच्चाई के बाद लोकी खुद को साबित करने के लिए एस्गार्ड का राजा बनने की कोशिश करता है। जब थॉर अपना हथौड़ा वापस लेने जाता है तो वो उसे उठा नहीं पाता, लेकिन बाद में जब लोकी डिस्ट्रॉयर को अर्थ पर भेजकर उसके दोस्त और अर्थ के लोगों पर हमला करवाता है, तब थॉर बिना पावर्स के भी सबको बचाने की अपनी जान दांव पर लगा देता है। थॉर के सैक्रिफाइस को देखकर म्योनिर उसके पास वापस आ जाता है और थॉर उसकी सारी पावर्स लौट आती हैं। उसके बाद थॉर डिस्ट्रॉयर को हरा देता है और एस्गार्ड वापस पहुंच जाता है। फिल्म के आखिर में लोकी को रोकने के लिए बाइफरोस्ट ब्रिज को ही तोड़ देता है। लोकी अंतरिक्ष में गिर जाता है और थॉर जेन से दूर हो जाता है। इस मूवी में हमें हॉकाई का भी कैमियो दिखाया जाता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें टेसरेक्ट दिखाया जाता है, जो कि नेक्स्ट मूवी एवेंजर्स से कनेक्ट करता है।